अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हमारा मौजू है ज़मीनी शुरा को कलमी शक्ल में कैसे बनाया जाता है। कुछ दोस्तों का इसरार था कि इस मुतालिक आप कोई पोस्ट लगाएं, तो मैंने बारहा कहा था कि मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, लेकिन कुछ दोस्तों को ज़रूरत है इस मुतालिक, तो बता देते हैं कि कैसे बनाया जाएगा। ये बाज़ार से कलमी शोरा लेकर, जिसमें ज़्यादातर नमक मिला होता है, इस शक्ल में होगा ये। तो बाज़ारी शोरा लेकर जो कि नमक वाला ही हो, क्योंकि ये नमक वाली ज़मीन से निकलता है, लिहाजा इसमें नमक पाया जाता है। तो इस तरह शोरा लेकर हस्बे ज़रूरत 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, जितना भी लेना चाहें, जितनी आप में आपको ज़रूरत हो, तो उसी हिसाब से शोरा लेकर इसको बारीक पीस लेना है। बारीक करके इसको किसी सिल्वर के बर्तन में या स्टील का बर्तन हो, कोई भी बर्तन हो, उसके अंदर आपने, अगर बिल फ़र्ज़ करें आपका 1 किलो शोरा है, तो कम से कम उसमें आपने 2 से 2.5 लीटर तक पानी, सादा पानी डाल देना है। और इसको अच्छी तरह हिलाकर जब देखें कलमी शोरा हल हो चुका है, तो इसको आग पे रखें और यहाँ तक इसको आग पे पकाएं कि कम अज़ कम जो पानी है वो आधा लीटर तक रह जाए, यानी कि आधा लीटर पानी बचे, बाकी सारा पानी उड़ जाए तो आग बंद कर दें, इसको नीचे रख लें। ये गाढ़ा सा बन जाएगा। तो या सिर्फ गाढ़ा बन जाए, आधे लीटर से भी कुछ ज़्यादा पानी हो तो भी कोई हर्ज नहीं। कम अज़ कम जो है ना, वो एक हिस्सा, यानी कि अगर आपका पानी 2 लीटर है तो एक हिस्सा पानी कम से कम ख़त्म करना है, यानी कि एक हिस्सा पानी लाजमी इसका उड़ाना है। तो जब ये गाढ़ा हो जाए, पानी भी गाढ़ा बन जाएगा। जब पानी गाढ़ा हो जाए तो इसको आग बंद कर दें और इसको नीचे उतार लें। नीचे उतार कर इसको रख लें। जैसे ही ठंडा हो पानी, तो इसको फ्रीजर के अंदर रखना है, उस खाने में जिस खाने में पानी ठंडा किया जाता है। जैसे 2 खाने होते हैं, एक में बर्फ़ बनाई जाती है और एक में सिर्फ पानी ठंडा किया जाता है। जिसमें पानी ठंडा करते हैं उस खाने के अंदर इसको फ्रीजर के अंदर रात भर रखना है। सुबह जब देखेंगे तो ये पूरी ऊपर पानी की सतह के ऊपर कलमें होंगी, कलमी शक्ल में, इंच, आधा इंच, 1.5 इंच की कलमें बनी होगी। इंतहाई साफ़ शफाफ बर्फ़ की मानित कलमें बनी होगी। अब क्या करना है कि कपड़ा बिछाकर किसी चारपाई के ऊपर या किसी मेज़ के ऊपर, किसी तख्ते के ऊपर कपड़ा बिछाकर ये पानी सारा उसके ऊपर एकदम अंडेल देना है। तो पानी सारा कपड़े से होकर नीचे ज़ाया हो जाएगा। बाकी जो कलमें होंगी वो जो कि तुम कपड़े के ऊपर ही रहेंगी। कुछ ही देर रखा रहने दें ताकि वो खुश्क हो जाए। जब खुश्क हो जाएं तो इसको महफूज कर लें। ये आपका इस तरह कलमी शोरा, जो कलमी शक्लें बनाई जाती है वो इस तरह बनाई जाती है। तो इस तरह ये कलमी शोरा, जो नमक शुदा शोरा पाया मिलता है बाज़ार में, उसे इस तरह कलमी शक्ल में बनाया जाता है। मज़ीद मैं तस्वीरें आपको इस वीडियो में ऐड कर देता हूँ कि किस तरह कलमी शोरा होता है। 2 यानी कि तस्वीरें आपको इसी वीडियो के अंदर लगा देता हूँ, तो उन तस्वीरों को भी देख लीजिएगा कि कलमी शोरा असल जो खालिस होता है वो इस तरह बनाया जाता है। तो यही तरीका है कि कम से कम पानी गाढ़ा होने तक पकाया जाएगा और यानी कि आधा हिस्सा पानी, आधे हिस्से भी कुछ ज़्यादा पानी ख़त्म हो जाए तो आग बंद कर देनी है, उतार लेना है। जो ही पानी ये नीचे उतारने के बाद ठंडा हो तो इसको फ्रीजर के अंदर उस खाने में रखना है जिस खाने में पानी ठंडा किया जाता है। रात भर उसमें रखा रहेंगे तो सुबह जब देखेंगे तो कलमी शोरा जितना भी होगा पानी के अंदर वो सारा
ऊपर तह जम जाएगी, कलमी शक्लें बन जाएगी, जैसे कलम होती है इस तरह कलमी शक्लें बन जाती है। फिर एहतियात के साथ उसको निकाला जाता है और शोरा के अंदर जितना भी नमक होगा वो पानी में हल हो चुका होगा, बाकी शोरा बर्फ़ की मानिंद ऊपर ऊपर जम जाएगा। तो जो भी अभी एक मरतबा जो दोस्त बनाएंगे फिर उन्हें पता चलेगा कि वाकई इस तरह कलमी शक्लें बनती है। तो बिलफ़र्ज़ करें इसका जो तरीक़ेकार है, अगर नमक वाला शोरा बाज़ारी है तो 1 किलो अगर बिलफ़र्ज़ करें आपका कलमी शोरा है तो कम से कम अगर सही तरीके से बनाया जाए तो 400 से 500 ग्राम जो है, यानी कि आधा किलो के लगभग 1 किलो शोरे में से, बाज़ारी शोरे में से 1 किलो में से आधा किलो के लगभग कलमी शोरा असल खालिस इस तरह मिल जाता है। आपकी दुआओं का तालिब, अब्दुल करीम आज़ाद।